Hello and welcome to Topic Creation, and today we are going to study business economic of TY BCom students. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ टॉपिक क्रिएशन. एंड ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी. जो पहला पार्ट अपन आज कवर कर लेंगे, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा. तो इकोनॉमिक्स जो है ये मेरा भी नापसंदीदा सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज पेपर तो हमें देना ही पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. तो सबसे पहला चैप्टर है जिसमें 4 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए हैं. इंट्रोडक्शन, रिकार्डियन थ्योरी, एवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी. तो ये 4 पॉइंट्स है उन लोगों ने कवर अप करने की कोशिश करी है. तो लेट्स स्टार्ट. और बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा बिकॉज जो रिकार्डियन थ्योरी है उसको समझाने में बहुत वक्त चले जाएगा, इसलिए मुझे 2 पार्ट डिवाइड करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब इसके अंदर जो है इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात करी है. रिकार्डियन जो इंसान था उसने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि इंटरनेशनल ट्रेड सक्सेसफुल कैसे हो सकता है. तो यहाँ पर सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या बताने की कोशिश कर रही है लोग. सो इंटरनेशनल ट्रेड डील्स विद ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. हम सबको पता है ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना. वाई डू कंट्री ट्रेड विद ईच अदर? फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ये सारी चीज़ें हमें पता है. अगर आप इंट्रोडक्शन को पढ़ लोगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे. तो इंट्रोडक्शन को हम साइड वेज में करेंगे. हम सीधा जाएंगे रिकार्डियन थ्योरी के ऊपर, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. सो रिकार्डियन थियरी का मतलब ये है कि एक आदमी था, ओके, वो था डेविड. कौन था वो? डेविड रिकार्डो. जो पूरा चैप्टर है इसी के ऊपर लिखा हुआ, मतलब इसकी थियरी के ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे डेविड रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. ओके, ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट है वो बेस्ट है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, जबकि इससे पहले, मतलब डेविड रिकार्डो से पहले, इनसे पहले एक और इंसान था जिसका नाम था एडम. उन्होंने बोले थे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट जो है वो ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेस्ट है. लेकिन आगे इन भाई साहब ने हमें बताया कि कंपैरेटिव कॉस्ट बेस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. सो लेट्स स्टार्ट. डेविड रिकार्डो एग्रीड दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस, जो आदम ने बताया है एब्सोल्यूट डिफरेंस वो सही है, लेकिन जो कंपैरेटिव कॉस्ट है वो बेस्ट है. ओके, सो he however went further to argue that even when country has absolute advantage in the production of both commodities, it is beneficial for that country to specialize in the production of the commodities. तो ये सब समझने के लिए हमको डायग्राम्स देखने पड़ेंगे और एग्जाम में गाइस आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो हम डायग्राम्स की तरफ जाएंगे क्योंकि डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने को. अगर आप देखोगे तो सबसे पहला डायग्राम इन लोगों ने 1.1 दिए हुए हैं. तो 1.1 इसमें इन लोगों ने 2 कंट्रीज दी हुई है और 2 कॉमोडिटीज़ दी हुई है. अगर इस थियरी को हमें पूरा करना है तो 2 कंट्रीज़ और 2 कॉमोडिटीज़ होने बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो 2 नेशंस होना ज़रूरी है. और यहाँ पे इन लोगों ने बाटा सिस्टम बताए हुए हैं, तो 2 कॉमोडिटीज़ भी होना ज़रूरी है, तब ये बाटा सिस्टम चलेगा. इसलिए 2 कंट्रीज़ 2 कॉमोडिटीज़ आर मैंडेटरी. तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक तो इंग्लैंड ले लिया. ओके, एक सेकेंड, हम लोग इसमें देखेंगे. इन लोगों ने इंग्लैंड ले लिया, पोर्चुगल ले लिया. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज़ वाइन भी बना रही है, दोनों कंट्रीज़ क्लोथ भी बना रही है. इंग्लैंड वाइन भी बना रही है, क्लोथ भी बना रही है. पोर्चुगल वाइन भी बना रही है, क्लोथ भी बना रही है. लेकिन जो लेबर, जो एल लिखा है इसका मतलब है लेबर, जो लेबर लग रहा है इंग्लैंड को 120 लेबर लग रहा है 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए. और क्लोथ को 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने के लिए, इंग्लैंड को 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने के 100 लेबर लग रहा है.
इसको 80 लग रहा है, इसको 90 लग रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रोड्यूगल को जो है वो कंपैरेटिवली कम लग रहा है लेबर दोनों भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस था उसमें ये बता रहे थे कि दोनों बनाओ, दोनों प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन इसमें वो क्या बोल रहा है रिकार्डियन ये बोल रहा है कि वो ही प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो। अगर इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इंग्लैंड जो है वो उसने क्लोथ बनाना चाहिए और पोर्चुगल जो है उसने वाइन बनाना चाहिए। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड और हमारे पास है पोर्चुगल, ये दोनों चीज़ें हमारे पास, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाइन और क्लोथ बना रहे हैं, वाइन एंड क्लोथ बना रहे, करेक्ट, वाइन एंड क्लोथ बना रहे। अब इंग्लैंड को एक वाइन बनाने के लिए कितना चीज़ चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए, इसको 120 लेबर्स चाहिए। इसको एक क्लोथ बनाने के लिए इसको एक क्लोथ बनाने के लिए कितने लेबर्स चाहिए, 100। पोर्चुगल को एक वाइन बनाने के लिए कितने लेबर्स चाहिए, 80, और एक क्लोथ बनाने के लिए 90। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 का और इसमें 10 का। अगर आप कंपेयर करें तो वाइन में ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए पोर्चुगल को वाइन बनाना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये का या 10 लेबर्स का डिफरेंस है, इसलिए इंग्लैंड को क्लोथ बनाना चाहिए, ताकि जब हम बाटा सिस्टम करें तब हमको दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट हो। अगर पोर्चुगल दोनों चीज़ बनाएगा तो इतना बेनिफिट नहीं होगा इंग्लैंड को या फिर पोर्चुगल को भी। अगर दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट्स चाहिए तो दोनों को एक एक ही कमोडिटीज़ बनानी है जिसमें दोनों भी स्पेशलाइज्ड हो। अगर हम इंग्लैंड को पूरा ही क्लॉथ दे देंगे तो क्या वो बना सकता है, वो ज़रूर बना सकता है, बिकॉज 10 लेबर का ही फ़र्क है, करेक्ट। तो यहाँ पर रिकार्डियन जो है ये हमें यही समझाना चाहता है, और पूरे जो बुक है उस मतलब पूरा जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें पूरा वही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। बाकी वो लोग वही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 1.2 टेबल को देखें तो 1.2 टेबल में इन लोगों ने रेशियो वाइज समझाने की कोशिश करी। जो हमने यहाँ पर माइनस की, यहाँ पे उन लोगों ने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद इन लोगों ने ये रेशियोज़ निकाले। रेशियोज़ में भी इन लोगों ने यही समझाने की कोशिश करी कि जब इंग्लैंड है, इसका वाइन और इसकी वाइन देखें तो 1.4 माइनस 0.66 विल गिव यू 0.84, और कंपेयर करें इसको और इसको तो 0.24। इन लोगों ने क्या किया, डिवाइड करके हमें समझाने की कोशिश करी, और इन सब में भी यही पता चला कि ज़्यादा जिसमें फ़र्क नहीं है वो हमें छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर उन लोगों ने वही बताया। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन एक्सपेंस। अभी यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आपको जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दे आर टेलिंग यू राइट रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, तो आपको ये चीज़ें समझानी पड़ेगी, और बहुत ही ईजी है। आपको ये टेबल बनाना है, ओके, ये टेबल बनाना है, इसका कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको समझाया वैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, कॉस्ट रेशियो ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइन एंड क्लोथ, सेम चीज़ बनाओ, रेशियो लिखो, रेशियो के बाद उसको ग्रेटर एंड स्मॉलर में कन्वर्ट करो और वो बताने की कोशिश करो। सिंपल है, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, इसको सिर्फ एलैबोरेट करो आगे। अगला आपको एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम कैसे बना हुआ है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन लोगों ने एक डायग्राम बनाया, करेक्ट, और ये साइड उन लोगों ने डाल दिया, ये साइड उन लोगों ने क्लोथ डाल दिया, ये साइड उन लोगों ने वाइन डाल दिया, ओके। क्लोथ वाइन OLPY और देन E, ये डाल के इन लोगों ने L से P को ज्वाइन कर लिया, E से T को ज्वाइन कर लिया, जो ऐसे ज्वाइन कर लिया, और E से इन लोगों ने G को ज्वाइन कर लिया। अब इसमें भी जब ये डायग्राम बनाओगे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ओके। कितनी चीज़ें याद रखनी है आपको, 3 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर जो है 4 अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे कितने, 3 अल्फ़ाबेट्स है,
3 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आ जाने चाहिए, 4 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। सिंपल है। और सेम कॉन्सेप्ट उन लोगों ने यहाँ पर बताया है, थोड़ा एलैबोरेट किया है, दैट्स इट। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको ये पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। समझ में आया? उसके बाद इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट बोथ। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, यहाँ पर भी उन लोगों ने क्या बताया है कि इन द अबाउ डायग्राम, अगर हम अबाउ डायग्राम देखें तो PL एंड EG जो डार्कर लाइन है आपको ऐसी सेम बनाना है, डार्कर लाइन एंड देन दिस डैश वाला लाइन्स, ओके। सो PLEG ये दोनों क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब वो हमारा जो है कर्व्स है, ओके। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि PL जो है वो है प्रोटिक्यूल और EG जो है वो है इंग्लैंड। PL मतलब वाइन में भी क्लोथ में भी प्रोड्यूगल इज बेस्ट एंड EG मतलब सिर्फ क्लोथ में प्रोड्यूगल ज़्यादा बना सकता है और वाइन में प्रोड्यूगल कम बना सकता है। सी द लेंथ, ये उन लोग बताने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। आप जब पूरा पढ़ोगे आप इतना एलैबोरेट करके उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट इज कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट बोथ। अगर आप ये देखेंगे 1.3 वाला टेबल, तो 1.3 वाले टेबल में इन लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि जब वाइन में इंग्लैंड को 120 लग रहा है और क्लोथ में इंग्लैंड को 100 लग रहा है और प्रोड्यूगल को वाइन में 80 और क्लोथ को 90, तो जब ये लोग अभी मतलब अगर हम रिकार्डियन थ्योरी को नहीं लेते और अब जब ये लोग एक्सचेंज करने जाते तो एक वाइन के इंग्लैंड को एक वाइन के बदले 1.2 देना पड़ रहा है और प्रोड्यूगल को एक वाइन के बदले 0.89 देना पड़ रहा है। इसलिए रिकार्डियन ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप एक ही प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करते हो, जैसे अगर प्रोड्यूगल सिर्फ वाइन को स्पेशलाइज करे, क्लोथ को छोड़ दे, और इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ क्लोथ को स्पेशलाइज करे और वाइन को छोड़ दे, तब 1:1 रेशियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। सो रिकार्डियन थ्योरी इज ऑल अबाउट दिस। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो है अजम्पशन। अब हो सकता है कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट सिर्फ अजम्पशंस भी आए, क्योंकि इसमें 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से ऑलमोस्ट 10 to 11 या पूरे 12 पढ़ने चाहिए। तो ये सारे अजम्पशंस पढ़ने हैं कि अजम्पशन मतलब ये सारे अजम्पशंस होने चाहिए फॉर द रिकार्डियन थ्योरी टू बी कंप्लीटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट में हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए एंड थैंक यू।